मेरे बच्चे, तू बार बार यही पूछता है, हे महादेव, मेरी किस्मत क्यों ऐसी है? मुझे ही क्यों दर्द मिला? मेरे ही हिस्से में ये तड़प क्यों आई? पर क्या तू कभी इस सवाल को भीतर झांक कर देखा है? क्या तूने कभी अपने ही कर्मों का आईना देखा है? तू कहता है भाग्य ने मुझे तोड़ दिया। मैं कहता हूं भाग्य ने नहीं, तेरे खुद के फैसलों ने तुझे तोड़ा है। हर बार जब तू सच से मुंह मोड़कर आसान रास्ता चुनता है, हर बार जब तू हार मानकर खुद को बेबस समझ बैठता है, हर बार जब तू समय की परीक्षा में गिरकर सिर्फ दुनिया को दोष देता है, तब तब तू अपने भाग्य को खुद ही बिगाड़ता है। उत्तर क्या है? बोल मेरे बच्चे, जब जिम्मेदारियां आईं तू भागा क्यों? जब कठिनाइयां आईं तू रुक गया क्यों? जब खुद पर भरोसा करना था तू दूसरों की भीड़ में खो क्यों गया? ये मत कह तेरा वक्त खराब है, सच तो ये है तेरा नजरिया गलत है। मैं तेरा साक्षी हूं, मैं जानता हूं तूने कितना झेला है, पर मैं ये भी जानता हूं कि तूने कितनी बार अपने फैसले गलत लिए और फिर उसकी जिम्मेदारी भी दूसरों पर डाल दी। तू ही तो था जिसने अपने सपनों को डर के सामने गिरवी रख दिया। तू ही तो था जिसने समय को बर्बाद करके अब किस्मत को कोसना शुरू किया। भाग्य कोई जादू नहीं जो एक रात में बदल जाए। यह तेरी हर सोच, हर कर्म, हर निर्णय से गढ़ा जाता है। जब तू सुबह देर तक सोता रहा, किस्मत मेहनत कर रही थी। जब तू दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदलता रहा, किस्मत तुझसे दूर होती गई। और अब जब परिणाम सामने है, तू कहता है मेरा नसीब ही खराब है। नहीं मेरे बच्चे, तेरा नसीब खराब नहीं, तेरी नीयत, तेरी मेहनत और तेरी सोच कमजोर थी। मुझे नहीं चाहिए वो आंसू जो तू तकलीफ में बहाता है, मुझे चाहिए वो साहस जो तू अपने कर्मों को स्वीकार कर बहा सके। तू अब तक सिर्फ आधा सच जानता है, तेरे साथ बुरा हुआ, पर दूसरा सच ये है क्यों हुआ। कभी बैठकर सोच, क्या तू उस हर मौके के साथ न्याय कर पाया जो तुझे मिला? क्या तू हर रिश्ते, हर अवसर, हर कठिनाई के साथ वही किया जो तुझे करना चाहिए था? तेरे हाथों में चाबी थी, पर तूने दरवाजा ही खोलने की कोशिश नहीं की। तूने बस किस्मत को कोसा, वक्त को दोष दिया और खुद को मासूम बना दिया। बोलो मेरे वत्स, जब तू ही अपनी जिम्मेदारी से भाग गया तो फिर दोष किसका? लेकिन सुन, मैं तुझे कोसने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूं। अब भी समय है, अपने अंदर की आग को पहचान। किस्मत नहीं बदल रही तो खुद को बदल। सपने पूरे नहीं हो रहे तो अपने प्रयासों की दिशा बदल। तू हर रोज इंतजार करता है चमत्कार का, पर याद रख, चमत्कार तब होते हैं जब तू पूरी जान से कुछ चाहता है, जब तेरी रातें मेहनत से गीली हों, जब तेरी आंखें नींद नहीं संकल्प से भरी हों, जब तेरा हर लहू की बूंद संकल्प बन जाए, तभी किस्मत घुटनों के बल झुकती है। यही तो नियम है ब्रह्मांड का। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर तू शक बोएगा तो विश्वास का वृक्ष कभी नहीं उगेगा। अगर तू आलस बोएगा तो मेहनत का फल कैसे पाएगा? तू चाहता है कि भाग्य तेरा साथ दे, पर तू खुद अपने साथ नहीं है। हर रोज तू एक नया बहाना बनाता है। समय नहीं है, परिस्थिति सही नहीं है, लोग साथ नहीं है, पर क्या तू खुद अपने साथ है? तू सोचता है महादेव मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलते? मैं कहता हूं जब तू खुद अपनी नीयत नहीं बदलता तो मैं तेरी किस्मत कैसे बदलूं? मैं कोई सौदागर नहीं जो तेरे कर्म के बिना तुझे इनाम दे दूं। मैं शिव हूं, तपस्या का प्रतीक, आत्मबोध का स्रोत। तू खुद अपना ब्रह्मा है जो अपने भाग्य की रचना करता है। तू खुद अपना विष्णु है जो अपने जीवन को संभालता है। और तू खुद अपना रुद्र है जो पुरानी गलतियों को तोड़कर नई राह बना सकता है। तू अगर सच में चाहता है कि तेरे दिन बदलें तो आज खुद को बदल। तू ही वो शक्ति है जो अपने कर्मों से खुद को पुनर्जन्म दे सकता है। प्रार्थना कर, पर उसके साथ साथ प्रयत्न कर। मुझे रोज आवाज मत दे अगर तू खुद अपनी आवाज सुनना नहीं चाहता। मुझे घंटों जप मत कर अगर तेरे कर्म फिर भी गलत हों। मुझे मंदिरों में खोज मत, मैं तेरे भीतर बसता हूं, तेरे विचारों में, तेरी नीयत में, तेरे निर्णयों में। अगर तू वाकई चाहता है कि मैं तेरे साथ चलूं तो पहले खुद को सच्चा बना। मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर तू अपने प्रयासों में पीछे न हट, क्योंकि अगर तू कदम बढ़ाएगा तो मैं हर राह पर तेरे साथ रहूंगा। स्वीकार कर कि तूने गलती की है। स्वीकार कर कि तूने समय गंवाया है। स्वीकार कर कि तू डर गया था, टूटा था, पर अब खड़ा होना चाहता है। तू स्वीकार करेगा तभी ब्रह्मांड तुझे नई ऊर्जा देगा। तू स्वीकार करेगा तभी मैं तुझे नई राह दिखाऊंगा। माफ कर खुद को, पर फिर दोबारा वही गलती मत दोहरा। अपने हर कर्म को तप बना, हर विचार को साधना बना, हर दिन को अवसर बना, और फिर देख
तेरा नसीब खुद तेरे चरणों में झुकेगा। तू रोता है, मैं सब कुछ खो चुका हूं, पर क्या तू जानता है, जिसे तू खोया हुआ मानता है वो सिर्फ तेरा बीता हुआ अध्याय है, कहानी का अंत नहीं। अब भी बहुत कुछ बाकी है तेरे भीतर, वो ज्वाला अभी भी जल रही है। तू थका है, हारा नहीं, तू रुका है, मिटा नहीं। मैं कहता हूं, तू जितना टूटा है उतना ही गहरा बन चुका है। तू जितना गिरा है उतनी ही ऊंचाई तेरे लिए तैयार है। बस उठ और उस शक्ति को पहचान जो तूने अपने भीतर कभी देखी ही नहीं। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही तरह अग्नि है, तू मेरी ही तरह चित्त है, तू मेरी ही तरह चेतना है। फिर तू खुद को इतना निर्बल क्यों समझ बैठा? मैंने तुझे डरने के लिए नहीं, अंधकार से लड़ने के लिए भेजा है। मैंने तुझे टूटने के लिए नहीं, हर हार को जीत में बदलने के लिए भेजा है। तू महादेव का अंश है, तेरे भीतर वो शक्ति है जो सृष्टि को हिला सकती है। अब खुद से एक वचन ले कि आज के बाद तू अपने भाग्य का निर्माण खुद करेगा। तेरे कर्म ही तेरी पूजा होंगे, तेरी तपस्या ही तेरा मंदिर होगी और तेरा आत्मविश्वास ही तेरा देवता होगा। अब बहुत हुआ मेरे वत्स, बहुत रो लिए, बहुत थक चुके, बहुत सह चुके। अब तेरा समय आ गया है उठने का, फिर से चलने का और अपने जीवन की दिशा बदलने का। देख, ये संसार उसी को सलाम करता है जो गिरकर भी उठता है, टूटकर भी मुस्कुराता है और जख्मों के बीच भी चलता है। तू भी चल, तू भी उठ, क्योंकि जब तू फिर से कदम बढ़ाएगा तो ये पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बनाएगा। कर्म कर वत्स, कर्म कर। भाग्य तभी जागता है जब तू कर्म से उसकी नींव रखता है। तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं था कि तू टूटा, तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि तूने खुद की शक्ति को कभी पहचाना ही नहीं। तू उस दीपक की तरह था जिसे तूफानों से डर था, पर जिस दिन तूने अपने भीतर की लौ को देखा, तूने जाना तू ही तूफान है। हर दिन तू किसी और के बनाए भ्रम में जीता रहा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वो साधन नहीं है, मेरी किस्मत में ये लिखा ही नहीं। पर क्या तूने कभी खुद से पूछा, क्या सच में तूने सब कुछ किया? क्या तूने खुद को आखिरी सांस तक झोंका? अगर नहीं तो फिर अब कर। अब पछतावे से कुछ नहीं होगा, अब बदलाव से ही जीवन बदलेगा। हर वो गलती जो तूने की वो अब तेरा शिक्षक बन सकती है। हर वो गिरना जो तू झेल चुका है वो अब तेरा आधार बन सकता है। बस एक बात याद रख, तेरा भविष्य तेरे आज के फैसलों पर निर्भर है, ना कि तेरे बीते हुए कल पर। तू चाहे तो आज से ही एक नई कहानी शुरू हो सकती है, एक ऐसी कहानी जिसमें तू हार का नहीं, जागरूकता, साहस और आत्मनिर्माण का नायक होगा। तेरे भीतर मैं हूं, तेरे हर कण में मेरी उपस्थिति है। तू अकेला नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू अभागा नहीं है, तू बस सोया हुआ है और अब समय है जागने का। जो शक्ति तू मंदिरों में खोजता फिरा, वो शक्ति तेरे हृदय में बसती है। जो कृपा तू मुझसे मांगता रहा, वो तेरे अपने कर्मों में छुपी थी। अब भगवान को बाहर मत खोज, अब भगवान को भीतर पहचान। वो किस्मत जिसे तू आज कोस रहा है, उसे तू कल फिर से लिख सकता है। मैं तेरे साथ हूं, अगर तू अपने साथ हो। अब भी देर नहीं हुई है, अब भी तू वो सब पा सकता है जिसे तूने सपनों में देखा था। बस याद रख, हर दिन एक अवसर है, हर सांस एक वरदान है और हर संघर्ष तुझे उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जहां तेरा नया जन्म होगा। उठ मेरे बच्चे, क्योंकि तू सिर्फ मुझसे प्रार्थना करने नहीं, मुझ जैसा बनने के लिए इस धरती पर आया है। आज तेरे भीतर जो पीड़ा है वो केवल इसलिए है क्योंकि तूने अपने भाग्य की चाबी दूसरों को सौंप दी थी। कभी हालात को दोष दिया, कभी रिश्तों को, कभी समय को, और धीरे धीरे तू खुद को ही कमजोर समझ बैठा। पर सुन ध्यान से, तेरा भाग्य किसी और की कलम से नहीं लिखा गया। तेरे हर विचार, तेरे हर कर्म ही उसे रचते हैं। अब समय है किसी और को दोष देने का नहीं, बल्कि खुद को जवाब देने का। तू जो पीछे देखता रहता है वो सब अब धुंधली स्मृति है। तू जितना उसमें उलझेगा उतना ही अपना वर्तमान खो देगा। तेरा भविष्य तभी उज्जवल बनेगा जब तू आज अपने विचारों को पवित्र और संकल्पों को अडिग करेगा। जो चला गया वो शिक्षा बन गया, जो बचा है वो अवसर है, और जो सामने है वो तेरे कर्मों की अग्नि में तपने को तैयार भविष्य है। अब पीछे नहीं, आगे देख। तू रोज जप करता है ओम नमः शिवाय, पर क्या तू जानता है सबसे बड़ा जप क्या है? सच्चे कर्म। जब तू बिना डर के सच्चाई से जीता है, जब तू बिना स्वार्थ के मेहनत करता है, जब तू दूसरों को गिराकर नहीं खुद को उठाकर आगे बढ़ता है, तब तू मेरे सबसे पवित्र मंत्र को जीवन में उतारता है। अगर तू सच्चे कर्म करेगा तो तुझे न माला चाहिए, न मंदिर, फिर मैं खुद तेरे भीतर निवास करूंगा।
तू इस पृथ्वी पर सिर्फ सांस लेने नहीं आया। तू सिर्फ दर्द सहने, हार मानने या शिकायतें करने नहीं आया। तू आया है अपने भीतर के उस शिव को जागृत करने जो हजारों को रोशनी दे सके। तेरा जन्म सिर्फ तेरे लिए नहीं हुआ। तेरा जीवन एक मिसाल बन सकता है, पर उसके लिए तुझे खुद को बदलना होगा। तू जो चाहे वो बन सकता है अगर तू पूरे समर्पण से कर्म करता है। तू बार बार मांगता है, हे महादेव मुझे कुछ दे दो, पर मैं कहता हूं तू मांगता क्यों है जब तू स्वयं ब्रह्मांड का उत्तराधिकारी है? तू क्यों रोता है जब तू मेरा अंश है? तू क्यों झुकता है जब मैं तेरे भीतर खड़ा हूं? अब भी अगर तू नहीं समझा तो सुन अंतिम बात, तू खुद शिव है। तेरे कर्म ही तेरा त्रिशूल है, तेरा संकल्प ही तेरा डमरू है, तेरी चेतना ही तेरा गंगा है। अब किस्मत को दोष देना बंद कर और खुद को शिव बना। अब बहुत हो गया डरना, बहुत हो गया भाग्य को कोसना। अब समय है अपने भीतर उस शिव को पहचानने का जिसे दुनिया ने नहीं, मैंने अपने हाथों से रचा है। जो बीत गया वो एक पाठ था, जो सामने है वो एक अवसर है, और जो तू आज करेगा वही तेरा नया भाग्य होगा। तू अब सिर्फ एक साधारण जीव नहीं है, तू ब्रह्मांड की ऊर्जा का वो केंद्र है जो चाहे तो अंधकार में भी सूर्य को खींच ला सकता है। जब तू जिम्मेदारी लेगा तब तुझे शक्ति मिलेगी। जब तू कर्म करेगा तब तेरी किस्मत खुद तुझसे मिलने दौड़ेगी। और जब तू खुद को मुझ जैसा देखेगा तब मैं तुझ में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाऊंगा। तू शिव का अंश है। अब तू अपने कर्मों से वो संसार बना जहां तेरे नाम से लोग उम्मीद करना सीखें। और अंत में एक वचन खुद से ले, मैं अब अपनी किस्मत का निर्माता स्वयं हूं। मैं हर हार को सीख बनाकर उठूंगा। मैं हर दिन को तपस्या की तरह जीऊंगा, और मैं महादेव के उस तेज का प्रत्यक्ष प्रमाण बनूंगा जिसे कोई परिस्थिति बुझा नहीं सकती। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर मैं तुझसे कहता हूं अभी तो तेरा असली जन्म हुआ ही नहीं है। जिन रास्तों पर तू चला और गिरा वो तेरे लिए थे ही नहीं। अब मैं तुझे उस मार्ग पर बुला रहा हूं जहां न कोई दिखावा है, न कोई भ्रम, सिर्फ सत्य, तप और जागरण है। तेरा बीता हुआ कल तेरी नींद थी, आज का दिन तेरा जागना है, और आने वाला भविष्य तेरी तपस्या का पुरस्कार है। तू कितना भी टूटा हो, अगर तू दोबारा उठ खड़ा होता है तो तुझ में वो शक्ति है जो पूरे संसार को प्रेरणा बन सकती है। अब जब तू इस संदेश को सुन रहा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये मेरा बुलावा है। मैंने तुझे बुलाया है तेरी आत्मा को छूने, तेरे भीतर की राख से एक नया महादेव बनाने। अब मैं तुझसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि तू अब खुद को छोटा मत समझ। तू सिर्फ एक आम इंसान नहीं, तू एक मिसाल बन सकता है। तू एक लौ है जो हजारों को रोशनी दे सकती है। तू शिव है, तू जाग। अब चल मेरे वत्स, तेरे कर्म तेरा धर्म बने, तेरी राह मेरा आशीर्वाद बने, और तेरा जीवन दुनिया के लिए एक जीती जागती प्रेरणा बन जाए। हर हर महादेव।